नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम अपनी वीडियोस में कंपनियों की चर्चा कर रहे थे और उसमें हम डायरेक्टर्स को पढ़ रहे थे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है संचालकों का निष्कासन यानी रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। कहने का मतलब है किस तरीके से हम डायरेक्टर्स को निकाल सकते हैं। पहला, अंशधारियों द्वारा संचालकों का निष्कासन, यानी किस तरीके से जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं यानी अंशधारी हैं वो संचालकों का निष्कासन करेंगे, उनको निकालेंगे। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 169 के अनुसार कंपनी के संचालकों निदेशकों को अंशधारियों के द्वारा हटाया जा सकता है। यानी कंपनी अधिनियम की धारा 169 कहती है कि जो संचालक है उसको कौन हटा सकता है? शेयर होल्डर्स यानी अंशधारी हटा सकता है। इस स्थिति में अंशधारियों के पास यह भी शक्ति होती है कि वे निष्कासन के पश्चात एक नए संचालक की नियुक्ति कर सकें। यानी कहने का मतलब है कि अगर धारा 169 लगती है तो जो संचालक है उसको अंशधारी हटा सकते हैं और हटाने के बाद से वहां पे एक नए संचालक की नियुक्ति भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कंपनी के संचालकों का निष्कासन यदि अंशधारियों के द्वारा होता है तो किन किन तरीकों से हो सकता है। पहला, साधारण प्रस्ताव से निष्कासन और दूसरा है विशेष प्रस्ताव के द्वारा निष्कासन। साधारण प्रस्ताव से निष्कासन में क्या है उसको हम देखते हैं। पहले, अधोलिखित निम्न परिस्थितियों को छोड़कर कंपनी समय सीमा खत्म होने के पूर्व साधारण सभा के माध्यम से निदेशकों को निष्कासित कर सकती है। यानी कहने का मतलब है कि कुछ पॉइंट दिए गए हैं नीचे, मैं उसको बताता हूँ अभी। उनको ध्यान में रखते हुए क्या कर सकती है कंपनी, अगर जो भी डायरेक्टर्स हैं उनको किसी समय सीमा के लिए 5 साल के लिए 10 साल के लिए जितने साल के लिए भी नियुक्त किया गया है, अगर वह समय सीमा पूरी नहीं होती है उससे पहले भी हटा सकती है। इसमें पहला है जब निदेशक धारा 242 के अंतर्गत ट्रिब्यूनल के द्वारा नियुक्त किया गया हो। यानी यदि जहाँ पे धारा 242 के अंतर्गत संचालक की नियुक्ति ट्रिब्यूनल के द्वारा की गई हो तब संचालकों को समय सीमा से पूर्व ही निष्कासित किया जा सकता है। दूसरा, अधिनियम की धारा 163 के अनुसार 2/3 या उससे अधिक निदेशक जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर नियुक्त हुए हैं उन्हें किसी भी दशा में कंपनी के साधारण सभा से हटाया जा सकता है। यानी जो भी निदेशक प्रतिनिधित्व के आधार पर नियुक्त किए गए हैं और वे 2/3 या उससे अधिक हैं तो उनको हम साधारण सभा में क्या कर सकते हैं, सामान्य रूप से साधारण प्रस्ताव पारित करके निष्कासित कर सकते हैं। कि विशेष प्रस्ताव के द्वारा निष्कासन कैसे होता है इसको हम लोग जानते हैं कि कंपनी अधिनियम की धारा 149(10) के अनुसार कोई भी स्वतंत्र निदेशक जो पुनः नियुक्त किया गया है उसके निष्कासन हेतु कंपनी को विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। यानी अगर कोई भी स्वतंत्र निदेशक है उसकी नियुक्ति हुई है तो उसके निष्कासन के लिए हमें किसी भी दशा में क्या करना पड़ेगा, विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। हमने कंपनी के संचालकों में स्वतंत्र संचालक की यानी स्वतंत्र निदेशक की बात की थी इसके पहले कुछ वीडियोस में, उसका लिंक मैं नीचे आपको दे देता हूँ, आप वहाँ जा करके उसको अच्छे से देख लीजिए कि आखिर स्वतंत्र निदेशक होता क्या है। दूसरा, हमने पहले पढ़ा था कि हम कंपनी के संचालकों का निष्कासन अंशधारियों के द्वारा करेंगे, जिसको हमने पढ़ लिया। दूसरा पढ़ते हैं इसमें, जिसमें हम ये जानते हैं कि कंपनी ट्रिब्यूनल के द्वारा निदेशकों का निष्कासन। यानी कंपनी ट्रिब्यूनल जो है वो किस तरीके से निदेशकों को निष्कासित कर सकती है। कंपनी अधिनियम की धारा 242 के अंतर्गत किसी भी कंपनी के निदेशकों को ट्रिब्यूनल के द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। यानी जहाँ पे अगर कंपनी 242 की बात करेंगे, हम कंपनी अधिनियम की धारा 242 की बात करेंगे तो वहाँ पे हम कंपनी ट्रिब्यूनल के द्वारा क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। किसको? निदेशकों को। इस स्थिति में निष्कासन तभी होता है जब कंपनी में उत्पीड़न हो रहा हो या फिर कुप्रबंधन की स्थिति पैदा हो जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टर्स को हटा सकते हैं। इसके अंतर्गत ट्रिब्यूनल के पास यह अधिकार होता है कि वह निदेशक एवं कंपनी के बीच किए गए अनुबंध को समाप्त या संशोधित कर सके।
यानी जब कभी भी ट्रिब्यूनल के द्वारा संचालक का निष्कासन होगा तो जो भी अनुबंध या एग्रीमेंट किए गए हैं कंपनी और संचालक के बीच, उसको कंपनी ट्रिब्यूनल संशोधित कर सकती है या फिर पूरे की पूरे एग्रीमेंट को समाप्त कर सकती है। धारा 243 के अनुसार ट्रिब्यूनल के द्वारा निष्कासित निदेशक कंपनी के किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई की मांग नहीं कर सकता। यानी किसी भी तरीके से संचालक का नुकसान हुआ है तो अगर ट्रिब्यूनल उसका निष्कासन करती है तो वो कभी भी उस नुकसान की भरपाई की मांग नहीं कर सकता कंपनी से। इसके अलावा जिस तारीख को उस निदेशक का निष्कासन हुआ है उस तारीख से 5 वर्षों तक वह कंपनी का पुनः निदेशक भी नियुक्त नहीं किया जा सकता। यानी कहने का मतलब है कि अगर वह संचालक है और उसका निष्कासन हो गया है तो जिस डेट में उसका निष्कासन हुआ है, उसका रिमूवल हुआ है, उस डेट से 5 साल तक वह फिर से कंपनी का निदेशक नहीं बनेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपके पास इस वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें फ़ोन नंबर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।